क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों को भरें। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है बट्टा विक्रय मूल्य। तो देखिए पहला कॉलम में यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, इसमें अंकित मूल्य है 200 रुपया, विक्रय मूल्य 180 रुपया। अब देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, तो जिस भी सामान को हम लोग खरीदने जाते हैं उसके डब्बा पे जो दाम लिखा हुआ रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। और जिस दाम पे दुकानदार जो है बेचता है उसको कम करके तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी जिस दाम पे बेचे तो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे, या तो ज़्यादा में बेचे या तो कम में, ठीक है। तो देखिए बट्टा यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 200 अंकित मूल्य था, उस किसी भी सामान का अंकित मूल्य कितना है 200, विक्रय मूल्य 180 रुपया। तो देखिए कितना बट्टा दिया 20 रुपया। देखिए 200 था, 20 रुपया कम करके 180 रुपया में बेच रहा है दुकानदार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट्टा कितना 20 रुपया। तो देखिए 20 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य दूसरा में 305, बट्टा कितना दे रहा है 25 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य है 305 रुपया और बट्टा मतलब कम करना, यानी बट्टा दे रहा है उस पर, यानी डिस्काउंट। बट्टा को देखिए डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 25 रुपया, यानी 25 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा 280 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 280 रुपया, ठीक है। देखिए 305 में से यानी अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे, बट्टा राशि घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसी तरह अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो बट्टा राशि आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाए तो बट्टा राशि 20 रुपया, उसी तरह यहाँ पे अंकित मूल्य में से बट्टा राशि घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो बट्टा राशि निकालना है। तो 708 में से 690 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे और 10 में से 9 गया 1, यानी 18 रुपया। 18 रुपया यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक है। अब 4 में देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 712, बट्टा 28 रुपया। तो जब विक्रय मूल्य है 712 और बट्टा दे रहा है 28 रुपया तो हम जोड़ देंगे तभी अंकित मूल्य देखिए हमेशा ज़्यादा रहेगा, तभी बट्टा होगा उस पर, यानी डिस्काउंट होगा। तो 712 में 28 को जोड़ देंगे तो 8 2 10, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, यानी 740 रुपया हो जाएगा। देखिए 740, यहाँ पे रुपया हम लिख देते हैं छोटा करके, ठीक है, 740 रुपया। अब यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य और बट्टा। तो 320 है अंकित मूल्य, बट्टा 17 है तो घटा देंगे। 320 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा 303 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 303 रुपया। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, अंकित मूल्य, बट्टा दर, बट्टा विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है 990 रुपया, बट्टा दर है 10%। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है और बट्टा, तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य एमपी लिखा है यानी मार्केट प्राइस। देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, किसी वस्तु का निर्धारित किया गया मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस या एमपी कहलाता है। अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य देखिए क्या हुआ, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा बट्टा के अंतर को उस वस्तु का विक्रय मूल्य या शुद्ध मूल्य कहते हैं। अतः विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी अंकित मूल्य में जितना बट्टा दिया जाए उसको घटा देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाता है। अब देखिए डिस्काउंट क्या है, बट्टा को डिस्काउंट कहते हैं। तो किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य से जितना कम मूल्य देना पड़ता है वह बट्टा, डिस्काउंट या छूट, रिबेट कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य 115 रुपया, लेकिन बट्टा के कारण वह मात्र 105 रुपया में मिलता है, इसलिए यहाँ बट्टा 115 माइनस 105 यानी 10 रुपया होगा, ठीक है। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है यानी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए अंकित मूल्य, बट्टा दर, बट्टा निकालना है और विक्रय मूल्य। तो देखिए ये गलत, यहाँ पे एसपी नहीं लिखना चाहिए, एसपी यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। सेलिंग प्राइस ये होता है विक्रय मूल्य का और बट्टा का होता है डिस्काउंट।
ठीक है, तो यहाँ पे डी लिख देता जो ठीक था, तो एस पी यहाँ पे लिख देंगे हम। अब देखिए 990 रुपया है, 10% बट्टा दर दे रहा है, तो बट्टा कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए हम यहीं पे निकाल देते हैं इस पेज पे, आप लोग कॉपी पे इसको बना लीजिएगा। तो बट्टा किस तरह निकलेगा, तो बट्टा निकालने के लिए क्या करना होगा, 10% गुना 990, यानी बट्टा दर हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। तो देखिए 10% गुना 990 करेंगे तो बट्टा निकल जाएगा, यानी 990 रुपया अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दे रहा है, 10% का। तो 10% से 990 को गुना कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 10% यानी 10/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, गुना 990। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, कितना बचा, बस 99 बचा। देखिए 99 गुना 1 99, यानी 99 रुपया। तो ये आ गया बट्टा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 99 रुपया। तो देखिए बट्टा निकल गया 99 रुपया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो 990 रुपया है क्या अंकित मूल्य या सूची मूल्य उसको बोलेंगे। तो 990 में से कितना घटा देंगे, बट्टा कितना दे रहा है 99 रुपया, तो 99 हम घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, पहले हम बट्टा निकाल लेंगे, बट्टा राशि, उसके बाद बट्टा राशि को अंकित मूल्य से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 8, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 8, यानी 891 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 891 रुपया। तो इस तरह से देखिए हम हल कर लेंगे। इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ 99 रुपया बट्टा राशि और 891 रुपया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम निकाल लेंगे। पहले बट्टा किस तरह से निकालेंगे, तो 10% गुना 990 कर देंगे तो बट्टा राशि निकल जाएगा। उसके बाद अंकित मूल्य से बट्टा राशि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए बी में भी हम उसी तरह करेंगे। तो बी में देखिए 30% दे रहा है, 650 रुपया है अंकित मूल्य, तो 30% यानी 30% गुना 650 करेंगे तो आ जाएगा बट्टा राशि, यानी 30/100 कर देंगे, प्रतिशत हटा करके यहाँ पे 650। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 65 तिया कितना हो जाएगा, तो देखिए 65 तिया हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 65 है। देखिए 2 शून्य था, दोनों शून्य खत्म हो गया है, तो 5 तिया 15, 65 तिया हो जाएगा, 5 तिया 15, हाथ मेरा 1, 6 तिया 18, 1 19। ठीक है, 195 रुपया। तो इसका देखिए हम यहाँ पे भर देंगे कितना, 195 रुपया बट्टा, यहाँ पे हम भरेंगे 195 रुपया। अब हमसे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो विक्रय मूल्य में बस क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से बट्टा जो अभी हम निकाले हैं बट्टा राशि उसको बोल सकते हैं, घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, देखिए ये इधर इसको 65 दिए तो 4 हो गया, यानी 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 455 रुपया पे ये सामान देखिए दुकानदार जो है ग्राहक को दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य कितना, 455 रुपया। ठीक है, अब देखिए तीसरा में सी में कह रहा है 10% बट्टा दर है और 200 रुपये अंकित मूल्य है। तो 10% गुना कितना करेंगे 200, तो कितना आ जाएगा देखिए, यानी 10/100 गुना 200, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य, कितना बचा 20 बचा। तो देखिए इसका आ गया कितना, बट्टा राशि आ गया 20 रुपया। तो हम यहाँ पे देखिए 20 लिख देते हैं, 20 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 200 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देखिए 180 रुपया। ठीक है, तो ABC में बट्टा राशि और विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो इस तरह हल कर लेंगे। अब डी में देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टा दर निकालना है और बट्टा निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए 400 रुपया अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य बेच रहा है कितना पे, 350 रुपया पे। तो बट्टा कितना हो जाएगा, देखिए 400 में से 350 घटा देंगे, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो बट्टा आ जाएगा। तो 0, 10 में से 5 गया 5, यानी 50 रुपया। तो हम यहाँ पे भरेंगे देखिए 50 रुपया, ठीक है। यानी 50 रुपया बट्टा दे रहा है, तब जाके देखिए 400 रुपया अंकित मूल्य है, तो 350 रुपया में वह सामान उपलब्ध है। तो अब हमसे कह रहा है कि प्रतिशत कितना, प्रतिशत यानी बट्टा दर कितना हुआ, कितना प्रतिशत 400 रुपया पे बट्टा दिया। तो हम देखिए क्या करेंगे, 50/400 गुना 100, 50/400 गुना 100 करेंगे। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, कितना आया 50/4। देखिए कितना बार में भाग देंगे, यानी बट्टा कितना है 50 रुपया, ठीक है। तो बट्टा दर किस पे देता है, यानी अंकित मूल्य पे देता है बट्टा दर, ठीक है। 50 रुपया बट्टा दर है, तो बट्टा प्रतिशत यानी बट्टा है, देखिए बट्टा राशि या बट्टा बोल सकते हैं इसको, 50 रुपया है। तो बट्टा दर किस पे देता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य को हम बटा करके लिखेंगे, यानी 50/400 गुना 100 किस लिए करेंगे, 100 गुना करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना आया देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 50/4 आया। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 25, 25/2 आ गया। अब देखिए 25/2 को हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%, 12.5 बार में देखिए 2 से 25 कट जाएगा तो कितना आ गया, 12.5%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12.5%, ठीक है। तो हम बट्टा दर किस तरह से निकालेंगे, तो जो बट्टा दिया उसको लिखेंगे और बटा में लिखेंगे अंकित मूल्य, और फिर 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो 50/400 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा बट्टा दर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में है 500 रुपया अंकित मूल्य और 450 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए बट्टा कितना हो गया, 500 में से 450 रुपया घटा देंगे, कितना आएगा देखिए 50 रुपया, यानी 50 रुपया आ गया बट्टा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 रुपया, 50 रुपया बट्टा आ गया, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। अब निकालना है हमें प्रतिशत यानी बट्टा दर। तो देखिए बट्टा कितना आया 50 रुपया, ठीक है। बट्टा किस पे देता है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य को बटा में लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना है 500, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 5 से 50 10 बार में, यानी 10% हो गया। देखिए कितना आया 10 बचा, तो 10%। तो बट्टा दर कितना हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10%। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक हल कर लेंगे ई तक। अब यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं दिया है, बट्टा दर दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। तो बट्टा दर और विक्रय मूल्य से हमें बट्टा निकालना है और अंकित मूल्य।